हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रगति सिंह और आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ हम कवर करेंगे आज वो पहले देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका चेन ऑफ ट्रांसमिशन, सेकंड सोर्स एंड रिजर्वायर, थर्ड टाइप्स ऑफ रिजर्वायर एंड फोर्थ इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अब हम एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या होता है चेन ऑफ ट्रांसमिशन। कम्युनिकेबल, इसमें क्या होता है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो ट्रांसमिटेड होंगी किसके थ्रू? सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। कहाँ पे? होस्ट में। ठीक है, समझ में आ गया कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होंगी आपकी, वो ट्रांसमिटेड फ्रॉम होंगी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वो टू द होस्ट। और आपके जो ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं उसके 3 लिंक्स होते हैं। फर्स्ट जैसे कि है सोर्स और रिजर्वायर, एंड सेकंड आपका है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, थर्ड ससेप्टेबल होस्ट। तो अब देखते हैं कि सोर्स और रिजर्वायर और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ससेप्टेबल होस्ट क्या होता है। जैसे फर्स्ट आपका दिया है सोर्स और रिजर्वायर, तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सोर्स क्या है, रिजर्वायर क्या है। तो देखते हैं सोर्स क्या होता है। सोर्स में क्या है, इसमें ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड। मतलब आपके यहाँ पे सोर्स क्या है, पर्सन है, एनिमल है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कि जो आपके इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं। तो अब देखते हैं रिजर्वायर क्या है। रिजर्वायर इज एनी पर्सन, एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट or soil in which the infectious agent lives, multiplies and reproduces to get transmitted to the host। मतलब आपका जो ये रिजर्वायर है उसमें पर्सन, एनिमल, इंसेक्ट और प्लांट एंड सॉइल होगा, जिसपे कि जो भी आपके इन्फेक्शियस एजेंट होंगे वहाँ पे रहेंगे, मल्टीप्लाई होगा, रिप्रोड्यूसेस होगा एंड देन उसके बाद क्या होगा, गेट ट्रांसमिटेड टू द होस्ट। ठीक है, ये आपका सोर्स और रिजर्वायर है। अब देखते हैं कितने टाइप्स के रिजर्वायर होते हैं। जैसे कि 3 टाइप्स के होते हैं, ह्यूमन रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर, रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब एक एक करके देखते हैं। जैसे ह्यूमन रिजर्वायर, ह्यूमन रिजर्वायर में क्या क्या चीज़ें, अ नंबर ऑफ डिजीज आर कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन मैन टू अदर। ठीक है, मतलब इसमें जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होगी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड होती हैं। ही मे बी कॉल्ड एज, जैसे कि केस हो गया, ये कैरियर्स हो गए। तो केस क्या है कि इफ़ ही हैज़ द इन्फेक्शियस एजेंट एंड सफ़र फ्रॉम द डिजीज़, मतलब कि उसके पास इन्फेक्शन, कोई पर्सन अगर है तो वो इन्फेक्टेड है इन्फेक्शियस एजेंट के बाद मतलब थ्रू, और वो सफ़र फ्रॉम द डिजीज़ है। बट कैरियर में क्या है कि इफ़ ही हैज़ दैट इन्फेक्शियस एजेंट बट डज नॉट सफ़र फ्रॉम द डिजीज़, मतलब वो केस में क्या हो रहा था, इन्फेक्शियस एजेंट है और कैरियर के पास भी इन्फेक्शियस एजेंट है, बट केस क्या है, वो सफ़र फ्रॉम डिजीज़ है, बट ये क्या है, कैरियर में डज नॉट सफ़र फ्रॉम द डिजीजेस। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। केस और कैरियर के पास, दोनों के पास आपका इन्फेक्शियस एजेंट है, बस पहला जो है आपका केस सफ़र फ्रॉम मतलब डिजीज़ से सफ़र्ड है, बट कैरियर जो है वो डज नॉट सफ़र फ्रॉम द डिजीजेस। ठीक है, तो आइए इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है कैरियर की, इज डिफाइंड एज एन इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल हु हैज़ द इन्फेक्शियस एजेंट विदाउट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। मतलब कोई पर्सन है और कोई एनिमल है जो इन्फेक्शियस एजेंट है बट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ जो है उसके पास नहीं है, मतलब कोई भी सिम्टम्स शो नहीं हो रहा है डिजीज़ का। तो आप देखते हैं इसके आगे कि कितने टाइप्स के कैरियर्स होते हैं। जैसे कि इसमें डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्ट आपका जैसे इंक्यूबेटरी कैरियर, फिर कॉन्वेल्सेंट कैरियर, हेल्दी कैरियर, क्रोनिक कैरियर, टेम्परेरी कैरियर। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे फर्स्ट आपका इंक्यूबेटरी कैरियर, इसमें क्या है कि जो भी आपके इन्फेक्शियस एजेंट होंगे वो ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़, ठीक है, मतलब जो डिजीज़ का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसी के टाइम पीरियड पे होगा। ठीक है, दे शेड द इन्फेक्शियस एजेंट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़।
नेक्स्ट आपका है कॉन्वेलेसेंट कैरियर्स। तो देखते हैं इसमें क्या है। जो भी आपके इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो कब होंगे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिकवरी, मतलब जब पेशेंट रिकवर कर रहा होगा उसके ड्यूरिंग टाइम पीरियड पे इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। और फिर हेल्दी कैरियर का क्या है, दे आर अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स विथ सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस, ठीक है। मतलब हेल्दी इंडिविजुअल्स जो होंगे, हेल्दी पर्सन्स होंगे, उसी के साथ में होगा सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस में, ठीक है। जो भी हेल्दी कैरियर्स होंगे उसमें ये इन्फेक्शियस एजेंट्स का, और कैन ट्रांसमिट द डिजीज़, और उसमें जो है वो ट्रांसमिशन डिजीज़ करते हैं। मतलब जो भी हेल्दी कैरियर आपका होगा उस पे ये इन्फेक्शियस एजेंट का जो भी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। फिर क्रोनिक कैरियर्स, क्रोनिक का मतलब क्या होगा कि आपका इस पे दो वर्ड होते हैं, क्रोनिक एंड एक्यूट। क्रोनिक का मतलब क्या होगा, जो आपका टाइम पीरियड होगा वो लॉन्ग होता है, ठीक है। और एक्यूट में क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है। जैसे कि आपको फ्लू हुआ 1-2 दिन 3 दिन के अंदर सही हो गया, बट क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है कि वो धीरे धीरे सीरियस होती है और काफ़ी टाइम ले लेती हैं कवर करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, एक्यूट का टाइम पीरियड कम होता है, क्रोनिक का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, दे शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर इनडिफिनाइट पीरियड्स, मतलब कि इसमें टाइम का पता नहीं होता है कि कब तक एक पर्टिकुलर डिजीज़ चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सही होने में। फिर आपका आता है टेम्परेरी कैरियर्स। टेम्परेरी मतलब कि शॉर्ट पीरियड, मतलब जो भी आपके इन्फेक्शियस एजेंट होंगे वो फॉर शॉर्ट पीरियड्स के लिए होंगे, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आपका देखेंगे एनिमल रिजर्वायर। एनिमल रिजर्वायर में क्या है, sometimes the source of infections may be एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब एनिमल रिजर्वायर में क्या क्या सोर्स होगा आपके इन्फेक्शंस का, जैसे एनिमल के थ्रू या फिर बर्ड्स के थ्रू, और दे ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। इसमें से क्या होता है, एनिमल एंड बर्ड्स के थ्रू कई सारे डिजीज़ का जो होता है वो ट्रांसमिशन होता है। और आपका आता है नेक्स्ट डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जूनोटिक डिजीज़, मतलब कि जो एनिमल्स एंड बर्ड्स के थ्रू डिजीज़ ट्रांसमिटेड हो रही हैं, ठीक है, समझ में आया। जो एनिमल्स एंड बर्ड्स के थ्रू डिजीज़ ट्रांसमिटेड हो रही है तो उनको हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीजेस। जैसे आपके एग्जांपल्स है रेबीज या येलो फीवर, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड आपका रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे रिजर्वायर है, तो ये देखते हैं सॉइल एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब लाइफलेस, जो निर्जीव हों, ठीक है, कैन एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शंस। एग्जाम्पल आपका जैसे सॉइल एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर टिटनेस एंड एंथ्रेक्स, मतलब जो सॉइल होता है वो एक्ट कैसे करता है, रिजर्वायर के जैसे, किसके लिए, टिटनेस एंड एंथ्रेक्स के लिए, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है, कैसे क्या क्या ट्रांसमिशन के मोड होते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द होस्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब जो भी आपका इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होगा वो डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के क्या हैं आपके, देखते हैं टाइप्स इसमें, जैसे कि आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, इनकुलेशन टू स्किन और म्यूकोसा, एंड फिफ्थ आपका है ट्रांसप्लेसेंटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में देखते हैं जैसे व्हीकल बॉर्नी, वेक्टर बॉर्नी, फोमाइट बॉर्नी एंड फिंगर बॉर्निंग, ठीक है। तो आपका एक एक करके देखते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन और डायरेक्ट ट्रांसमिशन का। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में पहला आपका क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट तो समझ में आ रहा है ना, जैसे कि स्किन टू स्किन या स्किन टू म्यूकोसा या और म्यूकोसा टू स्किन, ठीक है। जो भी इन्फेक्शंस होंगे वो आपके डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ट्रांसमिटेड होंगे, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के टच करने से, ठीक है। फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे आप स्नीच कर रहे हैं या कफिंग कर रहे हैं या टॉकिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो मतलब ये सब प्रक्रिया जो भी आप करेंगे, जैसे कि कभी कभी खांसी आ जाती है या स्नीचिंग आती है, टॉकिंग करते हैं आप एक दूसरे से, तो जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपकी दूसरे पर्सन्स पे जाती है, तो वो कैसा इन्फेक्शन हो जाएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो ड्रॉप के थ्रू होता हो, ठीक है।
और नेक्स्ट आपका है कांटेक्ट विथ सॉइल, मतलब कि जो सॉइल के कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शंस होते हैं। तो जैसे कि आपका एग्जांपल है टिटनेस, या फिर मतलब टिटनेस होगा जो कांटेक्ट करेंगे सॉइल से तब होता है, ठीक है। तो कांटेक्ट विथ सॉइल में क्या एग्जांपल आएगा, टिटनेस। एंड इनकुलेशन टू स्किन और म्यूकोसा, जैसे इसमें एड्स जो होगा वो ट्रांसमिटेड थ्रू होगा कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंज, मतलब कि एक पर्सन अगर इन्फेक्टेड है और एड्स है उसको, अगर उसकी नीडल्स और सिरिंज का यूज़ हम दूसरे पर्सन पे करेंगे तो वो उसकी जो डिजीज़ होगी एड्स होगा तो वो दूसरे पर्सन को भी हो जाएगा। तो जो किसके थ्रू हो रहा है, नीडल्स एंड सिरिंज के थ्रू, ठीक है। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट है लास्ट, ट्रांसप्लेसेंटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब जिस कोई भी डिजीज़ अगर है तो वो आपके क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी सिफिलिस एंड एड्स है वो ट्रांसमिटेड कैसे होती है, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। मतलब ऐसी डिजीजेस जो जिसका ट्रांसमिशन हो प्लेसेंटा के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लेसेंटल या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो होते हैं वो 5 ट्रेडिशनल एफएस होते हैं, जैसे फर्स्ट आपका हो जाएगा फ्लूइड एंड फूड, फ्लाइज, फोमाइट्स, फिंगर्स एंड हैंड्स। तो अब एक एक करके देखते हैं कि व्हीकल बॉर्नी क्या है, ठीक है। तो व्हीकल बॉर्नी जैसे कि आपका जो भी ट्रांसमिशन हो रहा होगा वो थ्रू द किसके होगा, वाटर एंड फूड के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल इसमें आपका दिया है टाइफॉइड फीवर, कॉलरा एंड पोलियो, ठीक है, जो ट्रांसमिटेड थ्रू है वाटर एंड फूड। नेक्स्ट आपका है वेक्टर बॉर्नी, ट्रांसमिशन अकर थ्रू इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है, जिसका इन्फेक्शन जो हो रहा है वो मॉस्किटोज एंड फ्लाइज के थ्रू हो रहा है, जैसे मलेरिया आपका एग्जांपल हो जाएगा। एंड फोमाइट बॉर्नी, फोमाइट का मतलब आपका हो जाएगा संक्रमित पदार्थ, ऐसा इन्फेक्शन जो कोई संक्रमित पदार्थ की वजह से टच करने से हो रहा हो, जैसे कि आपका आप एग्जांपल हो गया कोई क्लॉथ है या टॉवेल है, पेंसिल है, बुक्स है, टॉयज़ है जो आपका क्या बोलते हैं इन्फेक्टेड है, ठीक है, उनके थ्रू जो है हो रहा है। जैसे एग्जांपल आपका डिफ्थीरिया एंड टाइफॉइड फीवर, ठीक है, ये ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होते हैं, फोमाइट्स के थ्रू। एंड आपका फिंगर बॉर्नी, इसमें क्या आएगा, जो भी आपका ये क्या बोलते हैं इन्फेक्शंस होगा या फिर ट्रांसमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, कंटामिनेटेड फिंगर्स एंड हैंड्स के थ्रू, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल आता है डिसेंट्री एंड हेपेटाइटिस। अब आता है एयरबॉर्नी टू द अबव ग्रुप, जैसे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, एयरबॉर्नी इन्फेक्शन मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड, मतलब जो एयरबॉर्नी इन्फेक्शन है इसमें इंक्लूड होता है। एयरबॉर्नी ट्रांसमिशन में अकर थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, एयरबॉर्नी मतलब समझ में आ रहा है ना कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या फिर डस्ट के थ्रू होगा। अब आपका नेक्स्ट देखेंगे ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट में 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं इन एन इन्फेक्शन। फर्स्ट एंट्री, सेकंड कोलोनाइजेशन, थर्ड एग्जिट एंड फोर्थ आपका सर्वाइवल आउटसाइड। तो फर्स्ट में एंट्री मतलब क्या होगा, जो भी आपका इन्फेक्शियस एजेंट होगा वो होस्ट में जाएगा और वो भी डिफरेंट रूट के थ्रू, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हो गया या फिर आपकी एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू हो गया या स्किन के थ्रू, ठीक है। अभी क्या हुआ है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या है, अगर कोई होस्ट है वहाँ पे आपका ये इन्फेक्शियस एजेंट जा रहा है तो कैसे कैसे जाएगा और क्या कर रहा है वो चीज़ें हम देखते हैं। तो फर्स्ट है एंट्री, मतलब कोई इन्फेक्शियस एजेंट था एक बॉडी के अंदर, मतलब पर्सन के अंदर गया और वहाँ पे जो है वो भी किसके थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू। फिर सेकंड स्टेप क्या है, कोलोनाइजेशन, मतलब वहाँ पे जाएगा और उसके बाद में कोई एक पर्टिकुलर जगह ले लेगा और वहीं पे वो जो है ग्रो होगा, ठीक है। जैसे कि चाहे आपका लंग्स ले लिया या ब्रेन या लीवर, वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो अपना कॉलोनी फॉर्म करने लगता है, ग्रो होने लगता है, ठीक है। थर्ड आपका क्या आएगा, मतलब ग्रो हो जाएगा, एग्जिट का आ जाएगा। Exit. After multiplication, it comes out of the host through any possible route like feces, urine और saliva। मतलब जब होस्ट के अंदर वो अच्छे से बढ़िया ग्रो हो गया उसके बाद में वो क्या करेगा, किसी भी रूट के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, जैसे कि आपकी फीसेस के थ्रू या यूरिन के थ्रू या सलाइवा के थ्रू, मतलब आप निकल आया। आपका लास्ट में क्या बच रहा है, फोर्थ स्टेप सर्वाइवल आउटसाइड, मतलब कि आफ्टर एग्जिट फ्रॉम द होस्ट, मतलब होस्ट से निकलने के बाद में जो इन्फेक्शियस एजेंट होगा वो सर्वाइव करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में वो न्यू होस्ट को ढूंढेगा, ठीक है, और वहाँ पे फिर से वही साइकिल रिपीट करेगा, एंट्री, कोलोनाइजेशन, एग्जिट एंड सर्वाइवल आउटसाइड। तो ये आपका पूरा ससेप्टेबल होस्ट के बारे में था।
सो अब हम देखते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन by an infectious agent and the appearance of the first sign or symptoms of the disease। मतलब कि जब इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी के अंदर जा रहा है और उसका जब तक वो साइन एंड सिम्टम्स कोई भी शो ना करते तब तक का टाइम पीरियड जो होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मतलब कुछ टाइम पीरियड दे देते हैं कि 7 से 14 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो शो होने लगते हैं। तो जो ये टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम एक इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड द इन्फेक्शियस एजेंट मल्टीप्लाइज इन द होस्ट। ठीक है, मतलब जब ये आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 जितने भी डेज़ का, तो उसमें जो इन्फेक्शियस एजेंट होगा वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा होस्ट के अंदर। फिर जनरली इन्फेक्शियस डिजीज़ आर नॉट कम्युनिकेबल ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कि कुछ डिजीज़ जो होती है वो नॉट कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे कि मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, और आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कुछ शॉर्ट होता है कुछ लॉन्ग होता है। शॉर्ट जो पीरियड होगा आपका इंक्यूबेशन का वो फ्यू हावर्स से लेकर 2 से 3 दिन का होता है। जैसे डिजीज़ क्या आएंगे इसमें, कॉलरा एंड इन्फ्लुएंजा। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड जैसे 10 दिन से 3 हफ्ते तक का आपका टाइम पीरियड, ठीक है, या फिर इससे लंबा हो सकता है तो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड आएगा। जैसे इसमें डिजीज़ेस क्या आती हैं, मीजल्स या फिर मम्स। ठीक है, ये सारा आपका इंक्यूबेशन पीरियड है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।